हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बेरोजगार से सरकारी चैनल में। तो दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स काफ़ी दिन से कमेंट बॉक्स में ये डिमांड कर रहे थे कि आप बताओ प्लीज़ कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए और आप कौन सी बुक से पढ़ते हो। तो ये कोई वीडियो का टाइटल वाला नहीं है कि बेस्ट बुक्स फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम्स, या फिर ये कोई प्रमोशन या स्पॉन्सर वीडियो नहीं है कि 4-5 हज़ार 6,000 क्वेश्चन वाली बुक आपको बता दूँ जिसका प्राइस 400 500 600 हो और फिर आप वो ना कंप्लीट भी अच्छे से कर पाओ, उसमें करेक्शंस भी हो सॉल्यूशंस में और समझ में भी ना आए चीज़ें। तो मैं जो बुक्स यूज़ करता हूँ और पढ़ाई करता हूँ और आपको ही बताऊँगा जो फेमस बुक्स हैं और जिनको कम क्वेश्चंस हैं, मतलब उतने लगा लो कि 1-1.5 महीने में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए 2-3 बार और फिर आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर, PYQ भी कंप्लीट, उसके हिसाब से बताना चाहूँगा। मैथ्स के लिए मैं कौन सी बुक यूज़ करता हूँ आपको बताता हूँ। मैं मैथ्स के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, मैं आदित्य रंजन सर से मैथ पढ़ता हूँ और उसी के लिए मैं ये बुक से यूज़ करता हूँ। ये आपको पता होनी चाहिए, रेलवे गणित। ये मेरे पास पुराना एडिशन है क्योंकि मैंने ये परचेज़ किया, ये ख़त्म हो जाएगा फिर मैं नया एडिशन भी ले लूँगा। तो ये 4000 MCQs क्वेश्चन से टाइप वाइज हैं, हर तरीके से बेस्ट को ये बुक है मेरे लिए। मैं अपना बता रहा हूँ, इसके लिए मेरे लिए सफिशेंट है। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन दिए, रेलवे का पूरा PYQ दिया, ये चीज़ें क्लियर हैं मैथ्स के लिए। अब अगर आप मुझसे पूछो GA के लिए आप क्या करोगे, तो GA के लिए मैं लूसेंट, ये देखिए मेरे पास है, तो इस लूसेंट से मैं अपना ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब चीज़ें वहाँ से क्लियर करूँगा और जो मिसलेनियस पार्ट दिया हुआ है स्टैटिक का थोड़ा बहुत वो यहाँ से करूँगा। करंट तो मैं टॉपिक वाइज वीडियोस से भी कर सकता हूँ, लेक्चर से भी। तो ये मेरा ये चीज़ के लिए। अब आप पूछोगे रीजनिंग के लिए, जो आपका एक सब्जेक्ट है रीजनिंग के लिए कहाँ से करोगे, तो ये जो स्टडी मटेरियल बता रहा हूँ ये सबसे बेस्ट है, लिमिटेड कंटेंट है और पॉकेट फ्रेंडली प्राइस का है। ये चीज़ मैं भी यूज़ करता हूँ। किसी भी बुक स्टेशनरी से आप खरीद सकते हो, कहीं भी यूट्यूब पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे, बुक दुकानों पे जाके खरीद सकते हो, अमेजॉन से खरीद सकते हो, आप इसी के साथ साथ फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हो। ये आप बताइए इन चीज़ों के बारे में। अब यहाँ पे एक बात बताऊँगा रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग के लिए दोस्तों जिस टीचर से मैं पढ़ता हूँ उन्हीं टीचर से क्लास के क्वेश्चन जो आते हैं उन्हीं को बनाता हूँ। बाकी जो PDF मेरे पास, जैसे कहीं से कोई PDF मुझे मिल जाती है वहाँ से क्वेश्चन बना लेता हूँ PDF वाइज। कि जैसे मुझे एनालॉगी की PDF के लिए क्वेश्चन चाहिए तो रेलवे के एग्ज़ाम का नाम डाला, उसके सारे एनालॉगी क्वेश्चन देखे मैंने, वहीं से प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं ऐसे करता हूँ। फिलहाल मैं किससे पढ़ रहा हूँ रीजनिंग, ये भी आपको बता दे रहा हूँ, दीपक सर से, ठीक है। तो मैं ये चीज़ें क्लियर करके चल रहा हूँ। अब आप पूछोगे मेरे से कि आपने इनसे जो बता दिया, साइंस के लिए कोई बुक है क्या, तो साइंस के लिए बेस्ट बुक आपसे के लिए नहीं कहूँगी बेस्ट बुक है, लेकिन आपको रेलवे के पूरे प्रीवियस ईयर पे काम करना है, जो मैं अभी खरीदने की सोच रहा हूँ। अगर खरीदूंगा या उससे बेस्ट बुक मुझे मिल सकती है तो मैं वो भी कर लूँगा। आप यूथ कंपटीशन से पढ़ लेना, यूथ कंपटीशन क्लियर कर लोगे तो आपका पूरा प्रीवियस ईयर क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारा जो लेटेस्ट 2025 तक का है, और वो कौन सा एडिशन लेना बिल्कुल लेटेस्ट ले लेना आप। इसी के अलावा मैं पढ़ता हूँ जो साइंस नीरज सर से, तो नीरज सर के क्लास नोट्स ही मेरे लिए इनफ है। NCERT का पूरा बेस कंटेंट ही पढ़ाते तो मुझे अलग से NCERT कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं फालतू आपको खर्चे के लिए बताऊँगा भी नहीं कि आप ये चीज़ें कर लो, क्योंकि स्टूडेंट है उसके लिए पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बुक मैंने इसलिए खरीदी है क्योंकि मैं आदित्य सर से पढ़ता हूँ, इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन दिए हैं और इसमें पूरा PYQ दिया है, ये मैं क्लियर करता हूँ, इसलिए मैंने ये खरीदी है। मुझे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी उस पर काम करना है और स्टैटिक का थोड़ा सा पार्ट, उसके लिए लूसेंट सबसे बेस्ट है। हर एक टीचर का कंटेंट भी यहीं से निकल के आता है, लगभग पूरा कंटेंट यहीं से निकल के आता है। और तीसरी रीजनिंग में कुछ नहीं खेल पूरा प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस के लिए आपके पास फ्री कंटेंट अवेलेबल है टेलीग्राम पे। किसी भी जो रीजनिंग के बेस्ट टीचर्स हैं उनके टेलीग्राम में आप जाके सर्च कर सकते हो उस टॉपिक का नाम और उनके क्वेश्चंस की PDFs आराम से लगा सकते हो। तो बुक भी खरीदने की ज़रूरत नहीं रीजनिंग की, किसी बच्चे से पूछ लेना। और साइंस के लिए नीरज सर से पढ़ता हूँ, उनके क्लास नोट्स बता दिए। यूथ कंपटीशन बुक यूज़ कर सकते हो और उसी के साथ साथ अगर आपको लेना भी है तो नीरज सर की साइंस की बुक है, वो सबसे बेस्ट है। अगर वो खरीदना चाहते हो बुक के मामले में साइंस, मेरे उसके एक्सपीरियंस है, उनका कंटेंट बिल्कुल NCERT बेस है। रेलवे का पूरा PYQ को देखते हुए पूरा कंटेंट बनाते हैं, कवर करते हैं। मैंने हर एक अपने टीचर्स के बारे में बता दिया और आपको ये चीज़ें क्लियर कर डाली कि कौन से बुक्स। तो अगर आप 5-5, 6-6, 4,000 क्वेश्चन के 8,000 क्वेश्चन, 7,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस बेकार है आपके लिए। इतने क्वेश्चन क्या यार, आपको एक टाइप का बनाने, टाइप 1 के क्वेश्चन तो लिमिटेड क्वेश्चन बना लिए, टाइप 2 के लगाने तो लिमिटेड क्वेश्चन। जो अब 10 क्वेश्चन एक ही टॉपिक, मतलब एक ही टाइप का, तो लगाने से क्या फ़ायदा, 5 लगाए खत्म। आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, खाली पेन घिसते नहीं रहना है या टाइपिंग वाइज में नहीं पढ़े रहना है। तो ये चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। तो ये मैंने अपनी स्टडीज़ बता दी पूरी क्लियर करके। ये कोई प्रमोशन नहीं है, कोई स्पॉन्सर नहीं है। आप लोग मेरे पीछे बहुत पड़े हुए थे कि यार आप बताओ भैया, बताओ सर, बताओ आप बताओ, तो मैं इसलिए बता दिया कि मैं सिर्फ इतना लिमिटेड कंटेंट यूज़ कर सकता, मतलब करता हूँ। इसके पीछे का रीज़न है
देखिए ब्रूस ली ने भी एक बात बोली थी कि उससे जब पूछा गया था अपने आपने जो आपके मूव्स हैं उसमें आप इतने परफेक्ट कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं 100 मूव्स की जगह एक मूव पे 100 बार प्रैक्टिस की है मैंने। ठीक है, मतलब ये उनसे पूछा गया था, उन्होंने बताया था कि ये बात थी उनकी, लेकिन मुझे इतना याद आ रहा है कोट उन्हीं के पास से निकला था। तो वही सेम चीज़ें कहना चाहूँगा, 10 बुक को थोड़ा थोड़ा पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पूरी तरीके से पढ़ लो। तो जितना कम, जितना लिमिटेड स्टडी मटेरियल होता है, जितने सेलेक्टेड क्वेश्चंस का, हज़ारों क्वेश्चंस नहीं, 5-6 हज़ार, 4,000, 10,000 ऐसे क्वेश्चन का कोई फ़ायदा नहीं। लिमिटेड क्वेश्चंस को बार बार बना लो, वो सबसे बेस्ट होता है। बार बार उस थ्योरी को कवर कर लो, रिवीजन कर लो, वो बेस्ट होता है। ये चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। और दोस्तों आज के टास्क की बात करेंगे तो इसी चैनल पर जैसे डेली टास्क चलते हैं, ठीक है, तो आज मैं आप सबसे बोलना चाहूँगा आज कोई टास्क नहीं आएगा। आज के लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा कि आपका जितना भी इनकम्प्लीट टास्क पहले का बचा हुआ है उसको आप रिवीजन या कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास टेलीग्राम पे इनबॉक्स में बहुत से मैसेजेस आए हैं कि भैया थोड़ा रुक के चलिए, थोड़ा रुक के चलिए, एक दिन का होल्ड ले लीजिए। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका टास्क अभी कुछ छूटा हुआ चल रहा है। मैं कह रहा हूँ साथ चलो, कह रहे भैया बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, बिल्कुल साथ में आ रहे, साथ में करने से ज़्यादा हेल्प होती है। तो इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। तो आप दोस्तों एक दिन का देते हैं, क्योंकि वो भी अपने भाई हैं, वो सब भी मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी वजह से आज वो कह रहे हैं एक दिन का होल्ड कर लीजिए। तो मैं आपसे भी बोलना चाहूँगा, आपका कोई भी टॉपिक जितने भी करवाए गए हैं, जितने रिविजन्स करवाए, जितनी प्रैक्टिस करवाई गई है, उसके हिसाब से अगर आप जितना भी आपका कुछ भी छूटा हुआ उसे कवर कर सकते हो। आपका डे 15 का टास्क कल आ जाएगा, तो ये चीज़ें क्लियर करना है। और जो लोग पूछते हैं कि टास्क कहाँ से स्टार्ट करें, तो टास्क स्टार्ट करने के लिए प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से आप कर सकते हो क्लियर। ठीक, बीच बीच में आपको होल्ड इसलिए देता हूँ कि एक दिन का गैप कभी कभार दे देता हूँ। ये दूसरा गैप दिया मैंने, एक दिन का रेस्ट। इसके पीछे का एक रीज़न है, कभी कभार मैं एक स्पीड से देते आता हूँ। कुछ जो टॉपिक्स होते हैं अलग अलग टीचर से आप लोग अगर पढ़ रहे होगे तो उनके लेक्चर्स के नंबर ज़्यादा होंगे, लेक्चर मतलब वीडियोज़ के। अब मैंने बोला एक दिन कंसेप्ट वीडियो क्लियर करो, और दूसरे दिन बोला टाइप वाइज क्वेश्चन लगाओ, तीसरे दिन बोला PYQ। अब पता चला स्टूडेंट लगाने बैठे, उस टॉपिक को खत्म करने बैठे तो उसे 2 दिन लग जा रहे हैं खाली लेक्चर्स में, फिर टाइप वाइज प्रैक्टिस में बेसिक टू मॉडरेट, फिर एडवांस, फिर PYQ खत्म करने में, तो फिर ऊपर नीचे हो जाता है। तो सारे स्टूडेंट्स को लेके साथ में चलना है, इसलिए दोस्तों कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपके डाउट्स भी क्लियर कर दिया। आप मुझसे स्टडी मटेरियल के मेरे बारे में ना पूछना, और अगर कोई भी चीज़ मैं यूज़ करूँगा, कोई भी बुक, उससे रिलेटेड आपको मैं तुरंत बता दूंगा। और ये सबसे बेस्ट बुक्स हैं, जितना भी सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जितना भी सीनियर, ठीक है, जो अभी हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुआ है रेलवे के, या फिर जो भी तैयारी कर रहा है, ये बुक्स आपके पास, उनको आपको मतलब उनके पास देखने को मिल जाएंगी। साइंस में यूथ, रेलवे का लड़का यूथ जानता ही है इस, और ये अपनी लूसेंट वगैरह जानता है, करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी वगैरह वो जानता रहता है। ठीक, और उसी मैथ्स में अगर कोई टीचर गगन सर से पढ़ रहा तो गगन सर की बुक से पढ़ ले, कोई अगर साहिल सर से पढ़ रहा तो साहिल सर की बुक से पढ़ता है, कोई टीचर अगर राकेश यादव सर से पढ़ रहा तो राकेश यादव सर से मैथ्स की उनकी बुक पढ़ रहा है। अलग टीचर से पढ़ता है, उनकी अलग PDF से बुक्स आती हैं। वैसे ही मैं आदित्य रंजन सर से पढ़ता हूँ तो आदित्य रंजन सर की बुक यूज़ कर रहा हूँ। ठीक, तो दोस्तों आपके डाउट्स क्लियर हो गए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।